करने बच्चों आज 12 ऑफ मार्च के अंदर बेटा हमने आपको अक्टूबर नंबर 24 ये वाला करवाना है। वेरिएंट डबल टू पेपर नंबर 2। ठीक हो गया। आइएगा इसे स्टार्ट करें। ये है बच्चों आपका पेपर। सो गाइस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज कौन सा पेपर करने जा रहे हैं हम लोग? अक्टूबर नंबर 24 वेरिएंट डबल टू। बच्चों 1 आवर 45 मिनट का पेपर है और पेपर 2 है। इसके अंदर सारी चीजें आपको पता है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 75 मार्क्स का पेपर है। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर नंबर 24 वेरिएंट डबल टू। बच्चों सवाल के अंदर आया सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम में रिप्रेजेंटेड यूजिंग सूडो कोड और दी फ्लो चार्ट। ठीक है, तो बच्चों मुझे बताइएगा कि सूडो कोड और फ्लो चार्ट की सोल्यूशन का प्रॉब्लम जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक हो गया। अगला पार्ट आता है, कहता है टिक करना है। किसको करना है? सूडो कोड एग्जाम्पल ऑफ अ सिलेक्शन स्टेटमेंट इज। बच्चों सिलेक्शन स्टेटमेंट तो इफ देयर एज एंड इफ होती है या केस ऑफ अदरवाइज एंड केस होती है। तो बच्चों इफ और केस को देखने के लिए हम लोग कौन सा लगाएंगे? पार्ट सी, क्योंकि कॉल भी नहीं होगा, डिक्लेयर भी नहीं होगा, इफ वाला पार्ट होगा। ठीक हो गया। बच्चों वाला था। चलें बच्चों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फोर फ्लो चार्ट सिंबल्स यूज होंगे। सबको पता है बच्चों, ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये एक्चुअल में सब रूटीन का होता है। ये जो होता है ये स्टार्ट और स्टॉप का होता है, जिसको टर्मिनेटर कहते हैं। ये डिसीजन सिंबल होता है। और बच्चों ये जो होता है ये प्रोसेस बॉक्स होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये पूरा पीडीएफ मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, आइए बच्चों नेक्स्ट आ गया ड्रॉ द फ्लो चार्ट। ठीक है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट के अंदर क्वेश्चन हम इसका पार्ट बी में क्या रहे, क्या कह रहा है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं ये पूरा मिटाता हूँ फिर आपसे दोबारा से डिस्कस करेंगे। बच्चों सवाल में वो आपसे सिंपली क्या कह रहा है? कह रहा है एक लूप चलाना है। लूप में कितने नंबर होंगे 1 से लेके बोलो 500 तक। यूजेस एंड प्रॉम्प्ट टू आस्क अ नंबर बिटवीन 1 से लेके 100 तक। ठीक है ना? आगे उन सारे नंबर्स को आपको क्या करना है बेटा? टोटल करना है। बच्चों टोटलिंग स्टेटमेंट क्या होती है? टोटल के अंदर बोलो टोटल प्लस नंबर, ये तुम्हारी टोटलिंग स्टेटमेंट होती है। ठीक हो गया। आउटपुट करना है टोटल आफ्टर द लूप हैज बीन कंप्लीट, यानी कि 50 नंबर इनपुट लेने हैं, उसका टोटल करना है। बट जो नंबर्स हैं उनकी रेंज होनी चाहिए 1 से लेके 100 तक। इसके अलावा कुछ और होगा तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आ जाओ बच्चों, 6 मार्क का सवाल है, देखते हैं। हमने करा स्टार्ट, हमने किया काउंट को 1 और टोटल को 0। हमने यूजर को बोला यूजर आप वैल्यू इनपुट करेंगे लेकिन आपकी वैल्यू 1 से लेके 100 तक होनी चाहिए। फिर हमने इनपुट ले लिया क्या? नम। सही है। फिर हमने फिर हमने टोटलिंग कर दी है और काउंटिंग कर दी है। और जैसे ही काउंट की वैल्यू 50 से बड़ी होगी तो टोटल प्रिंट हो जाएगा और लूप स्टॉप हो जाएगा। बच्चों अब आप बोलोगे सर आपने ये तो चेक ही नहीं करा कि नंबर 1 से लेके 100 तक है। बच्चों सवाल में ये लिखा हुआ ही नहीं था कि आपको चेक करना है। सवाल में लिखा हुआ था यूज एन एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट, तो मैंने एप्रोप्रिएट प्रॉम्प्ट दे दिया, बस दैट्स इट। उसने कहीं वैलिडेशन बोले ही नहीं। जब नहीं बोला तो मैंने भी नहीं करा। ठीक है ना? अगर काउंट की वैल्यू 50 से बड़ी होगी तभी जाके लूप इधर आएगा, वरना वैल्यू बार बार री इनपुट होती जाएगी, री इनपुट होती जाएगी। टोटलिंग अलग होती जाएगी, काउंटिंग अलग होती जाएगी, टोटलिंग अलग होती जाएगी, काउंटिंग अलग होगी। काउंट जैसे ही 51 होगा, क्या 51 50 से बड़ा है? यस। आउटपुट हो गया टोटल के अंदर टोटल और लूप आपका क्या हो गया? खत्म। अदरवाइज ये ऐसे चलता है। क्लियर बच्चों? ये सुन लो सारे बच्चे, आसान है ना? इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज देगा फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। चलें बच्चों, अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे इसके। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। बड़ा आसान सा सवाल है। मैं इसको जरा लाइंस को मिटा रहा हूँ। हिंट मैंने दे दिया आपको। जी जैनब अभी करता हूँ बेटा अनम्यूट। ठीक है, आ जाए। गाइस ये आपका सवाल, 5 से 10 मिनट ले लें, इस सवाल को रीड करें और चैट पे लाइन नंबर लिखेंगे सर इस लाइन में मसला है। ठीक है प्रयान बेटा, इसका स्क्रीनशॉट जो आपने लिए हैं वो तीनों ग्रुप पे शेयर करो जहां जहां पे आप ऐड हो।
बच्चों 5 एरर हैं, आराम से सवाल को पढ़ें और चैट पे ना सारी लाइन लिख देंगे, सर इस लाइन में हमें प्रॉब्लम लग रही है। बड़ा अच्छा याद आया। बच्चों कल मैं ना आपको 2D एरे बबल सॉर्ट कराऊंगा। ठीक है, कल की क्लास लूंगा 11 से 12, जिसमें 2D एरे बबल सॉर्ट कराऊंगा। विशाल ने लिखी है कुछ लाइन नंबर्स। सारे बच्चे लिखे हैं, कौन कौन सी लाइन है? सिर्फ विशाल ने लिखी है बस, और तो किसी ने नहीं लिखी है। नहीं समझ आ रहा? चलो सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं भाई, लाइन नंबर लिखने हैं आपको ना। ठीक हो गया। आइए बच्चों, अब मैं आपको समझा भी देता हूँ इस सवाल में हो क्या रहा है। ठीक है ना? कल की क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी, रात 11 से 12:30 होगी, और जिसमें मैं आपको बबल सॉर्ट कराऊंगा बेटा। और बबल सॉर्ट होगा 2D एरे के अंदर। 1D एरे हो चुका है, रिवाइज कर लीजिएगा। 1D एरे मैं 2D एरे में करवाऊंगा, क्योंकि 2D एरे का बबल सॉर्ट इस वक्त आ चुका है। 15 मार्क का। बच्चे सवाल के अंदर वो आपसे कह रहे हैं, अ सूडो कोड एल्गोरिथम इज मेड इंटेंडेड टू सॉर्ट अ पॉपुलेटेड वन डायमेंशनल एरे। पॉपुलेट का मतलब होता है वैल्यू स्टोर कराने वाली। प्री पॉपुलेटेड का मतलब पहले से स्टोर होगी। वन डायमेंशनल एरे है। उस वन डायमेंशन एरे का नाम है क्या? आइटम लिस्ट, जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर स्टोर हुआ हुआ यूजिंग अ बबल सॉर्ट। ठीक होगी? सही है ना? इनिशियलाइज। बच्चों अब यहाँ पे लिखा हुआ है आइटम लिस्ट के अंदर एरे ये है। एक वेरिएबल है काउंटर, एक वेरिएबल है लिमिट, एक है पास, एक है फ्लैग दैट इज स्वैप, एक है टेम्प नाम का वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग है। लिमिट के अंदर 100 है, पास में 1 है, फ्लैग में ट्रू है। ठीक हो गया। टेम्प के अंदर ट्रू है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, टेम्प ट्रू सही लग रहा है बच्चों आपको? हाँ। देखो लाइन नंबर 2 में क्या मसला है, काउंटर स्ट्रिंग होगा या नहीं होगा? काउंटर स्ट्रिंग नहीं होगा, काउंटर को क्या होना चाहिए था? इंटीजर। लाइन नंबर 2 सबको समझ आ गया? बच्चों मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अब बताएं अपने अपने आंसर, क्या लगता है आपको? और क्या मिस्टेक लग रही है? सर टेन में फॉल्स आएगा। टेम्प में यहाँ पर फॉल्स आएगा, लाइन नंबर 9 कह रहे हो? यस सर। ठीक हो गया। लाइन नंबर 9 देख लो बेटा। अच्छा, टेम्प में फॉल्स नहीं आएगा, उसने फ्लैग ये वेरिएबल लिया है, तो फ्लैग में फॉल्स आएगा मेरा बेटा। आ रहे समझ में? हाँ सर सॉरी, फ्लैग में फॉल्स आएगा। और फ्लैग का नाम है स्वैप। आगे चलते हैं बेटा। लाइन नंबर 10 सही लग रही है आप लोगों को, जब तक कि फ्लैग ट्रू है या फॉल्स है? बोलो। मुझे तो गलत लग रही है लाइन नंबर 10, देख लो आप। लाइन नंबर 10 में आप बोलोगे फ्लैग में ट्रू है और पास लिमिट से छोटा है। बच्चों हम बोलेंगे यूज एंड, इसमें एंड यूज करो और यूज ना करो। ठीक है? लाइन नंबर 10 में भी मसला है। ठीक है। अच्छा, बबल सॉर्ट का कोड है, अगर आप बबल सॉर्ट आपको नहीं पता तो बहुत तकलीफ होने वाली है। आपने बेटा स्वैप के अंदर क्या रखा? फॉल्स, काउंटर 1 से लेकर लिमिट। ये लाइन नंबर 12 भी सही लग रही है। काउंटर 1 से लेकर लिमिट माइनस पास हो गया। इफ
लिमिट लिस्ट काउंटर अगर बड़ा है, लिमिट लिस्ट काउंटर +1 से, ये भी ठीक लग रहा है। तो आइटम के अंदर आ गया ए के अंदर आ गया बी, और बी के अंदर आ गया टैम। ठीक है, हाँ वेरी गुड। बच्चों अब बताएं अगली कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है। बेटा ये बाउंड्री इक्वल टू बाउंड्री -1 होती है या +1 होती है? बोलो। 19 में एरर है, 17 में है। अच्छा वो पास ऐसे करा रहा है 19 में बच्चों, क्या है? हाँ सही है, 19 भी है 17 भी है। यार फॉर लूप चल रहा है तो नीचे देखो ना। हाँ सही है। बच्चों इफ चल रहा है तो यहाँ एंड केस आएगा या एंड इफ आएगा? एंड इफ आएगा। लाइन नंबर 19 में प्रॉब्लम आ गई। सही है। लाइन नंबर 17 में क्या मसला है? एम के अंदर आइटम लिस्ट का काउंटर आ गया, ए के अंदर बी आ गया, और बी में टेम्प आता है। यस, इसमें क्या मसला है बच्चों? बी में टेम्प आता है ना, तो आइटम लिस्ट काउंटर +1 में टेम्प आएगा। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ये लिखा हुआ लाइन नंबर 4 में। तो बच्चों ये तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये टोटल 5 एरर है, बहुत ही दूर हो गया फिर। यहाँ से ले लो बेटा, ये 5 एरर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डाल दीजिएगा सब बच्चे। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें, अनम्यूट भी हो आप लोग, और कोई सवाल करना है तो। जी जी रयान, अभी मैं क्लास के बाद ही सॉल्व पीडीएफ भेज दूंगा। रयान बेटा आप मुझे मैसेज, अली अयान, यार एलबीएस की क्लास मैंने ले ली है क्योंकि अनाउंस कर दी थी। हाँ फ्लो चार्ट पढ़ाया है, उसके अंदर फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस ग्रुप पे आ गए होंगे। और फ्लो चार्ट की जो वर्कशीट है ना, वो मैंने होमवर्क से करने को दी है। सब जो आपने टेस्ट लिए हैं उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। जैनब मैं देख लेता हूँ कौन से टेस्ट हुए आपके, कौन से बैच में। और तो सर एक जनवरी में भी हुआ था और फेब में भी हुए हैं, तो उनका मेरा जो पहला टेस्ट था उसका भी रिजल्ट नहीं आया। जैनब आप मुझे ना टाइप करके मैसेज पर्सनली डीएम पे भेजो, तो मैं मिस फजिया को भेज के पूछता हूँ भाई ये क्या सीन है। डेट के साथ भेजना कि सर इस डेट का होगा। ओके। आप कौन से ग्रुप में हो? क्रैश में हो, 1 में हो, 2 में हो? क्रैश। ओके बेटा, चलें। सो गाइस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये पूरा पीडीएफ वैसे दे दूंगा मैं, ठीक है ना। अब आते हैं इसी के पार्ट बी पे। कहता है कि भाई a bubble sort algorithm can be written to include the features to make it more efficient। ठीक है, बबल सॉर्ट एक्सप्लेन व्हाई द करेक्टेड बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज एफिशिएंट, क्योंकि उसमें फ्लैग होता है, और जब फ्लैग होता है तो फ्लैग की वजह से कंडीशन वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है और आगे बार बार सॉर्ट नहीं होती। ये बात तो सबको पता है यार, पर ये बात तो है ही नहीं, है ना। यूज ऑफ फ्लैग, जिस वजह से वहीं पर ही लूप स्टॉप होता है, आगे आगे अल्ट्रेशन नहीं होती। बच्चों ऐसा तो नहीं कि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा सबको आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ और आप लोगों के लेवल पे नहीं आ पा रहा। तो मुझे बताइएगा जरा अनम्यूट करके चैट पे। मतलब आसान लग रहा है आपको? स्पीड सही है हमारी? चैट पे रिप्लाई करो यस और नो। अली अयान बेटा, नहीं मैंने एक नई वर्कशीट दी है आपको फ्लो चार्ट के ग्रुप पे। उस फ्लो चार्ट की वर्कशीट को सॉल्व करें, इसमें 20 क्वेश्चन है। चलें। सो बच्चों वो आपसे कह रहा है डिस्क्राइब दी एनालिसिस स्टेज। बच्चों प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल में एनालिसिस में दो चीजें होती थी, एब्स्ट्रैक्शन डिकम्पोजिशन। तो मैंने एब्स्ट्रैक्शन लिखा और डिकम्पोजिशन लिखा। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता था? अनम्यूट करके बताओ, एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता था? बोलो। आशिर इब्राहिम, सवेरा, आशिर इब्राहिम, शयान। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता था? तो जो की एलिमेंट्स हैं उनको रिक्वायर्ड रखते थे, के लिए हाँ, तो अननेसेसरी उनको और बाकी डिस्कार्ड। इसको डिस्कार्ड करते थे। वेरी गुड। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या था? बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करते देते थे। आइडेंटिफाई द ऑफ अ प्रोसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों वैलिडेशन वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबको पता है, एक एक बताना है कि भाई वेरिफिकेशन क्या है, वैलिडेशन क्या है। तो बच्चों वेरिफिकेशन के अंदर हमने बोला स्क्रीन और विजुअल चेक, और वैलिडेशन में आपने बोल दिया डबल एंट्री।
कुछ भी लिख सकते हो आप, बस आपको एक बताना था ना। तो हमने स्क्रीन विजुअल चेक के अंदर लिख दिया कि भाई, नहीं, मैं गलत कह रहा हूँ, वैलिडेशन नहीं बताना, वेरिफिकेशन के बताने। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के चार मेथड होते हैं, कौन कौन से? डबल एंट्री, स्क्रीन विजुअल चेक, पैरिटी चेक, चेक सम। तो हमने स्क्रीन विजुअल चेक का बता दिया कि अगर आप अपने कोड को मैन्युअली फ्रॉम आईज देखोगे तो वो स्क्रीन विजुअल चेक होगा। अगर आप अपनी चीजों को दो दफा एंटर करके दोनों को मैच करोगे तो वो क्या होगा बेटा? डबल एंट्री। इज इट क्लियर बच्चों? यस ना सर। अगले सवाल, हाँ, अगले सवाल पे मूव करते हैं। ओ माशाल्लाह, ये मैंने लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया था, अभी भी होमवर्क दूंगा। ये सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर नहीं होता तो फिर कल मुझे बताइएगा, कल फिर मैं आप लोगों को भी स्पेसिफिकली सूडो कोड का ट्रेसेबल करा दूंगा। जैसे मेरी ना कल ए लेवल्स की क्लास है, उस ए लेवल्स की क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ सूडो कोड का ट्रेसेबल कर रहे हैं, लाइक दिस। कि जैसे ये सूडो कोड होता है ना, इसका जो ट्रेसेबल होता है ना, वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है? तो अगर आप लोग बोलते हो तो मैं आप लोग को भी करा दूंगा। क्या लगता है, मुश्किल लगता है आप लोग को ये? बोले। कोई जवाब ही नहीं दे रही। आप आए तो ready? अरे करा दे। कल कराएंगे कल। आज तुम आए नहीं यार, भाई यार इफ्तार पार्टी में। यार मेरी तबीयत सही नहीं है ना, गला बैठा हुआ है अभी भी। ओके ओके, चलो। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, कल कराएंगे बेटा ये पूरी वर्कशीट अलग से। ठीक है? और अगर आप लोग ये घर से सॉल्व कर सकते हैं तो क्या ही बात है। अगले सवाल पे मूव करना हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए जरा देखते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट डेटा। बच्चों टेस्ट डेटा कितने होते हैं? नॉर्मल, एब्नॉर्मल, बाउंड्री और एक्सट्रीम। ठीक है? लिखा हुआ प्रोग्राम being developed takes an input whole number and that are not be greater than 80। यानी कि वो नंबर जो होल नंबर हो और वो 80 से बड़े नहीं हो। ठीक है ना? तो मैंने लिखा 80, मैंने कहा 80 बाउंड्री में भी आएगा, एक्सट्रीम में भी आएगा। मैंने कहा इट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि 80 तो एक्सेप्टेबल होगा। मैंने लिखा 50, 50 रेंज के अंदर है तो इट इज अ नॉर्मल और इट इज एक्सेप्टेड इन अ रेंज। बच्चों वाला सवाल था। आप 81 भी लिख सकते थे। बच्चों बताओ, अगर मैं 81 लिखता तो वो क्या होता? सर बाउंड्री। नो बच्चों, 81 एक्सट्रीम। बाउंड्री होता, सही है। और नॉर्मल होता है, अब नॉर्मल होता? बोले तो। सर नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल भी होता है। अब नॉर्मल होता है 81, रेंज के बाहर होता। बच्चों अगला सवाल आ गया है किसका? ओ माशाल्लाह, योर फेवरेट। बच्चों जरा बताइएगा कैसे हो गई है, बताएं। मिडिल टर्म कौन सी है? जब भी ऐसा सवाल आता है मिडिल टर्म बना लेते हैं। आपकी मिडिल टर्म है नैंड की। ठीक हो गया? आपने कहा नॉट पी, आपने कहा क्यू, दोनों को मिलाया किससे? और से। आपने कहा क्यू, बच्चों ये क्यू आ गया बेटा, और ये आ गया आर, इन दोनों को मिलाया किससे? और से। ठीक हो गया? मुझे क्या लगता है, सही है या गलत है? क्यू। यार सही है। सही है। सही है। चलो इसका हम लोग ना वो बना लेते हैं जल्दी से, क्या? लो चार्ट। बच्चों मैं इस पॉइंट का नाम देता हूँ पी इनवर्स, इस पॉइंट को पी कॉम्प्लीमेंट कह देता हूँ, इस पॉइंट का नाम रखता हूँ एम। बच्चों एम में क्या हो रहा है? पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू। तो एम के अंदर क्या हो रहा है? अब आ जाते हैं इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम है क्यू। क्यू में क्या हो रहा है बच्चों? बता, सॉरी क्यू तो ऑलरेडी हुआ हुआ है यार, क्या कर रहा हूँ।
एम एन कर देता हूँ। एन में एक तरफ से इनपुट आ रहा है क्यू, और आर। ठीक हो गया, कोई मसला? अब सुनिएगा बच्चों, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो एक्स के अंदर क्या होगा, बोले? एन डॉट एम और उसका इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई और उसका इनवर्स। चलेगा इस। तो अब हम इसको जूम इन कर लेते हैं और जल्दी से पी कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। पी कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 1 1 1 0 0। पी कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू तो होगा क्या? 0 + 1 1 1 1 0 0 1 1। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं पी क्यू, और इसमें जोर निकालना है, यानी कि क्यू में और आर में। तुम्हें क्या निकालना है? जोर, यही है ना? गलत लग रहा है मुझे? सही है बच्चों। जोर जोर में होता है सेम पे जीरो डिफरेंट पे वन, तो ये सेम है, सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन, डिफरेंट पे वन, सेम पे जीरो, सेम पे जीरो, डिफरेंट पे वन, डिफरेंट पे वन, सेम पे जीरो। सही है बच्चों। अब तुम्हें निकालना है एक्स। एक्स में एन और एम को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और उसका उल्टा हो जाएगा। 1 0 0 उल्टा करा 1, 1 1 1 उल्टा करा 0, 1 1 1 उल्टा करा 0, 1 0 उल्टा करा 1, 0 1 0 उल्टा करा 1 है। एक नीचे चल रहा हूँ, सॉरी, दोबारा। 0 1 0 उल्टा करा 1, 1 1 उल्टा करा 0, 1 1 उल्टा करा 0, 0 1 0 उल्टा करा 1, 0 0 उल्टा करा 1, 0 1 0 उल्टा करा 1, 1 1 उल्टा करा 0, 1 0 उल्टा करा 1। बच्चों क्या लगता है, सही है ये सुन लो। सही है सर। क्या बात है, इसका भी जरा स्क्रीनशॉट लेके डाल दीजिएगा ग्रुप पे। ये जो एम और एन है, ये आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, हाँ, राइट? अच्छी बात है। बीच का ले लेता हूँ मैं ज्यादातर। चलेंगे इस आगे चलते हैं बेटा। ये आ गया अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों ये अभी कर लेते हैं हम लोग, क्या बोलते हो? करें? चलिए अभी कर लेते हैं। बच्चे सवाल को पढ़ेंगे और अनम्यूट करके बताएंगे सवाल में क्या हो रहा है। 5 मिनट लेंगे सवाल में क्या हो रहा है। सही है सपोज। भाई कोई बच्चा है जो बता पाएगा, फाइल क्या इसमें फाइलिंग भी इन्वॉल्व हो गई है? बच्चों मैं कह रहा हूँ क्या इसमें टेक्स्ट फाइल भी इन्वॉल्व हो गई है? यस सर। श्योर जी है? सर, होगी। तो टेक्स्ट फाइल में क्या करना है इसमें? हाँ, सर प्रोग्राम को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करना है, सही है। और सर फंक्शन विद इन फंक्शन में। ठीक हो गया। सबसे पहले मुझे बताओ, उसने लेंथ के बारे में बताया है, ये है स्ट्रिंग हैंडलिंग के। भाई लेंथ ऑफ एक्स का मतलब है जितने भी कैरेक्टर्स होंगे ना किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, वो रिटर्न कर देगा। पार्ट ए वन में क्या करना है? अलाउ अ यूजर ऑफ अ टेक्स्ट टू बी इनपुट टू द एप्रोप्रिएट वेरिएबल। ठीक है, इनपुट ले लेंगे। ठीक हो गया। दूसरा में क्या लिखा है? स्टोर दिस लाइन ऑफ अ टेक्स्ट इन अ फाइल। फाइल का नाम क्या है? मेन डॉट टेक्स्ट। तीसरे में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द लाइन ऑफ द टेक्स्ट एंड आउटपुट इन द लोअर केस। सही है। चौथे के अंदर स्टोर करेंगे लोअर केस ऑफ द टेक्स्ट इन अ फाइल इनटू द। सही है।
बच्चे इसको जरा सम अप करिएगा। हम एक लाइन ऑफ अ टेक्स्ट यूजर से इनपुट लेंगे, उसको हम स्टोर करा देंगे किसमें, मेन डॉट टीएक्सटी में। फिर हम उसकी कैलकुलेट करेंगे लेंथ और आउटपुट करेंगे उसकी लोअर केस के अंदर। ठीक है, और स्टोर कराएंगे लोअर केस को एक न्यू फाइल के अंदर। न्यू फाइल का नाम क्या है बच्चों, बोलो। तो लोअर केस डॉट टीएक्सटी। चलो जयान मुझे बताओ क्या हो रहा है इस सवाल में। जयान, .1 में क्या हो रहा है। बच्चों मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ लाइन। सर इनपुट इनपुट कराएंगे। सही है, मैंने डिक्लेयर किया लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक हो गया। अब मैं लाइन ऑफ टेक्स्ट को स्ट्रिंग करा, मैंने दोबारा से डिक्लेयर किया बच्चों क्या, लोअर केस टेक्स्ट। ठीक है, और सर इसमें डिक्लेयर जरूरी है कि आवाज उन्होंने बोला कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। हल्के कर लो तो ज्यादा सर। ठीक हो गया। चलो ये दोनों वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए। सवाल में वैसे तो लिखा हुआ मेक श्योर एनी वेरिएबल डिक्लेयर, नहीं वो कह रहा है आपको करना है भाई, क्या हो गया, कह रहा है करना है मेक श्योर दैट एनी वेरिएबल यूज आर डिक्लेयर एंड दैट बोथ टेक्स्ट फाइल आर क्लोज हैव बीन यूज्ड। ठीक है ना, तो आपको सब करना है। ठीक है बच्चों, मैंने ये दो वेरिएबल ले लिए हैं। इन दो वेरिएबल का नाम क्या रखा, पहले का नाम रखा लाइन ऑफ टेक्स्ट, दूसरे का नाम रखा लोअर केस टेक्स्ट। आइए बच्चों अब हम आगे लेके चलते हैं। हमने बेटा इनपुट कर दिया, इनपुट किस में करा, लाइन ऑफ टेक्स्ट के अंदर। ठीक हो गया। अब हम फाइल को ओपन करेंगे तो हम लिखते हैं ओपन फाइल। फाइल का नाम है मेन डॉट टीएक्सटी, है ना, इसके अंदर स्टोर कराना है। जब आपको स्टोर कराना है तो आप राइट कर जाते हो, फॉर राइट। ठीक हो गया। बच्चों राइट करने के लिए अभी तो आपने ओपन कर लिया, अब आप राइट करने के लिए क्या करते हो, राइट फाइल, फाइल का नाम, तो आप करते हो राइट फाइल, फाइल का नाम और जो वेरिएबल है उसका डेटा। फाइल का नाम क्या है बेटा, मेन डॉट टीएक्सटी, और जिस वेरिएबल में डेटा है उसका नाम है लाइन ऑफ टेक्स्ट, तो वो वेरिएबल का डेटा आ जाएगा लाइन ऑफ टेक्स्ट में। सही है ना, तो बेसिकली ये जो लाइन ऑफ टेक्स्ट में डेटा है ये जाके स्टोर हो गया मेन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये तुमने .1 करा ऐसे, और यहाँ पर तुमने .2 कर दिया। चलो यहाँ तक सबको समझ आ गया। ठीक है, नाउ हम लोग करने जा रहे हैं .3 एंड .4। .3 में क्या हो रहा है गाइस, ये देखिए। सबसे पहले जब तुमने डेटा स्टोर करा दिया ना तो फाइल को क्लोज भी कर देना। सवाल में साफ लिखा हुआ है कि भाई क्लोज कर देना, हमने फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज फाइल में आगे फाइल का नाम आ गया मेन डॉट टीएक्सटी। ठीक हो गया। आइए बच्चों आगे लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन .3 में कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द टेक्स्ट एंड आउटपुट करना है द टेक्स्ट इन द लोअर केस अलोंग विद इट्स लेंथ। ठीक हो गया। तो बच्चों अब कैलकुलेट करेंगे तो हम सबसे पहले लिखते हैं ये वाला वेरिएबल लोअर केस टेक्स्ट। अब लोअर केस टेक्स्ट के अंदर वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, क्या स्टोर करा रहे हैं, एल केस और वेरिएबल। वेरिएबल का नाम क्या है, लाइन ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब आप इसी को आउटपुट कर दोगे। बच्चों क्या क्या आउटपुट करोगे जल्दी बताओ। बच्चों क्या आउटपुट करना चाहिए आपको, लोअर केस टेक्स्ट और लेंथ ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट, है ना। और लेंथ ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट। बच्चों ये देखें, ये सब आपने आउटपुट करा दिया। आउटपुट कराने के बाद
अब आप इसको न्यू फाइल में डालोगे, यानी कि लोअर केस डॉट टीएक्सटी में। ठीक है, यानी कि आपने अभी पॉइंट नंबर 3 करा है। पॉइंट नंबर 4 करेंगे। अब आप फाइल को ओपन करेंगे। ओपन फाइल करा आपने, फाइल का नाम है लोअर केस टेक्स्ट, ये रहना फाइल का नाम। और राइट करेंगे क्योंकि हम इसमें भी डेटा डालने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेटा डाल देंगे। डेटा डालने के लिए हम लिखते हैं राइट फाइल, फाइल का नाम और ये लो। फाइल का नाम है लोअर केस टेक्स्ट, और जो डेटा डालेगा वो डालेगा क्या, लोअर केस टेक्स्ट, क्योंकि तुम्हारा डेटा जो है वो अब लोअर केस टेक्स्ट में ये डालेगा। फाइल का नाम क्या है, लोअर केस डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और जो तुम डेटा डाल रहे हो वो इस वेरिएबल में है, उस वेरिएबल का नाम है। ठीक हो गया, कॉमा लगाया हुआ ताकि तुम्हें समझ आ जाए। बच्चों अब हम क्या करेंगे, क्लोज फाइल कर देंगे बस। फाइल का नाम क्या है, लोअर केस डॉट टीएक्सटी। दैट्स इट बच्चों। बच्चों इसमें से कोई पॉइंट पूछना है तो मुझे बताइएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ। नहीं पूछना, चलें आगे चलते हैं फिर। स्क्रीनशॉट लेके जरा ग्रुप पे डाल दें। जरा एक मुश्किल सवाल था ये, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप पे डालें जरा। रैयान सारे ग्रुप पे डालो, तुम जहाँ जहाँ पे ऐड हो। रैयान आप भी सारे ग्रुप पे डाल दो जल्दी जल्दी। क्या 73 क्या डाल दोनों ग्रुप पे डाल दिया, रैयान और रैयान। चलें, तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला, दैट इज द डेटाबेस। इस डेटाबेस के अंदर वो आपसे कह रहे हैं कितनी, डेटाबेस का टेबल का नाम है बुकिंग 28। ठीक हो गया। इसमें पहली कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां और 11वां, यानी कि 11 कॉलम है। तो 11 कॉलम का मतलब है 11 फील्ड है। रिकॉर्ड पहले वाले को छोड़ दो, फिर होगी 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15। टोटल रिकॉर्ड या रॉ कितनी हो गई बेटा, 15 हो गई। सही हो गया। बच्चों बड़ा सिंपल सा है, वो आपसे कह रहा है प्राइमरी की कौन सी है, तो हमने कहा भाई रूम आईडी लग रही है, मतलब प्राइमरी की। कह रहा है स्टेट द रीजन व्हाई द टाइप इज नॉट अ प्राइमरी की। अच्छा, टाइप तो नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि टाइप बार बार रिपीट हो रहा है। सही है ना, आसान सवाल है बिल्कुल। अब हम आ गए हैं इसके एसक्यूएल वाले पार्ट के अंदर, बल्कि नहीं, डेटा की टाइप के अंदर। पहले डेटा की टाइप देख लेते हैं बच्चों। सिंपल सी बात है, ये अल्फा न्यूमेरिक है, वो है इन टैक्स, ये टैक्स है, ये इंटीजर है, ये रियल है। कैरेक्टर 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 कैरेक्टर। ठीक हो गया, चलो आसान है। सर हाँ बूलियन बोल। नहीं होगा? कौन? योर एफ बूलियन नहीं होगा? नहीं मेरा बेटा, ये कैरेक्टर है। टी और एफ देखता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बुलियन होगा, सॉरी। सही, ट्रू एंड फॉल्स। सही है, सही। बुलियन होगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। बच्चों अब बस यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आ गया, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। कहता है गिव द आउटपुट दैट वुड बी प्रोड्यूस द एसक्यूएल स्टेटमेंट। एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्या, पर कह रहा है कि भाई रूम नंबर, टाइप, गैस और रेट्स, इनको तुम्हें करना है फ्रॉम बुकिंग दिस, जिसमें मंडे ट्रू नहीं हो। जिसमें मंडे ट्रू नहीं हो, यानी कि मंडे फॉल्स हो। ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है। बच्चों कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने हैं जरा याद कर दो, रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट। रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट आ जाओ। रूम नंबर, टाइप, गेस्ट और रेट जिसमें मंडे फॉल्स हो। तो बच्चों मंडे फॉल्स ये रहे,
तो ये डेटा एक्सट्रैक्ट होगा और ये डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, है ना। फिर ये भी मंडे फॉल्स है तो ये तीनों चीजें एक्सट्रैक्ट होंगी। ये भी मंडे फॉल्स है तो ये एक्सट्रैक्ट होगा, ये भी मंडे फॉल्स है तो ये एक्सट्रैक्ट होगा। सही है बच्चों। यानी कि 1 2 3 4 एंड 5, 5 डेटा को उठाकर एज इट इज लिख दोगे। 104 है सिंगल वन और ये था। ठीक है बच्चों, गाइस समझ आ गया। यस सर। मतलब यही आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, जिसमें मंडे फॉल्स है। बच्चों हमने ये पूरा ही पेपर कर दिया, बस इसका हमने 15 मार्कर नहीं करा। ये है इसका 15 मार्कर। ये 15 मार्कर शायद हमने नहीं करा है। अब आप मुझे बोलते हो तो कल मैं ये वाला 15 मार्कर करवा देता हूँ आपको, और ट्रेस टेबल ऑफ सूडो कोड बाद में कर देते हैं। करवाया मैंने सर करवा देंगे। ये वाला करवा दूं? देखिएगा, इससे सर पहले करवाया मैंने। करवा नहीं सर, ये नहीं करवाया। करवाया। नहीं करवाया तो बच्चों आज थोड़ी कराऊंगा, कल कराऊंगा, कल कराऊंगा कल। ठीक है, मैं ये पूरा पेपर भेज रहा हूँ आपके ग्रुप पे। इसको फिर कल हम यही करेंगे सिर्फ और सिर्फ। अक्टूबर नंबर 24 वेरिएंट डबल टू का 15 मार्कर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रुक जाओ। सर 2D रहेगा, बबल सॉर्ट कब करेंगे? अब ये देखो ना यार भाई, मुझे ये तो आप लोग बताओगे ना कि मैं कल क्या कराऊँ, क्या 2D एरे का बबल सॉर्ट कराऊँ या इसका 15 मार्कर कराऊँ, बता दो। सर ये 15 मार्कर करा दें। 15 मार्कर करा देता हूँ, ठीक हो गया। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अभी से लिख लेता हूँ ताकि कल की हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए इंशाल्लाह। 13 मार्च को इंशाल्लाह हमारा वीक 4 होगा। हम अक्टूबर नवंबर 24 करेंगे और यहाँ पर 21 चल रहा है, 22 चल रहा है, 22 का 15 मार्कर कराएंगे। ठीक हो गया, क्लास में होगा जयान और रैयान। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सबको पता हो कि कल हमारे पास ये होने वाला है। और इंशाल्लाह कल की टाइमिंग 10 से 11 है या 11 से 12 है, 11 से 12, है ना। जी सर, 11 से 12। चलो ये रैयान और जयान बेटा अपने अपने तीनों ग्रुप पे ये स्क्रीनशॉट भेज दो। इसमें साफ मेंशन है, क्या मेंशन है कि कल हम 13 मार्च को फ्राइडे वाले दिन हम कल ये कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, ये पेपर भी मैं आपको भेज रहा हूँ। अभी आपका होमवर्क क्या है कि आपको अक्टूबर नंबर 24 वेरिएंट 21 सॉल्व करके देखना है मुझे। व्हाट्सएप पर की ड्राइव में आपको भेज चुका हूँ। आज की क्लास में यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।